नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े रन मरीज़ से करवाने जा रहा हूं, जिनके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बीवी की इतनी खिदमत की कि इनकी बीवी को इनका खिदमत करना पसंद नहीं आया, वो इनको छोड़ के चली गई। जितने को तरले कर लिए, जितने तरले कर लिए उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन हुन मैं सोच लेता जी जी, क्या हुन मैं ये सोचा कि चलो पैर धो के मैं पानी तो नहीं पीवांगा, वो तो मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन मैं रनवड़ी दी नहीं है बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात दुनिया के सबसे बड़े रन मरीज़ से करवाने जा रहा हूं, जिनके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बीवी की इतनी खिदमत की कि इनकी बीवी को इनका खिदमत करना पसंद नहीं आया, वो इनको छोड़ के चली गई। अब ये तो मेरा कहना है कि वो उनको इनकी खिदमत करना नहीं पसंद आया, लेकिन आप बाकी जो मामलात है वो इन्हीं से ही पूछेंगे राणा खुरम साहब से कि क्या मामलात बने कि क्यों छोड़कर गई और आगे क्या प्लान है, मतलब कि हम दूसरी करेंगे या उन्होंने वापस ले आना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सिर भी पाड़ की ताड़ा बस ही कम भी कितने सिर ते आप ही बढ़ना सी। अच्छा, मैं वही देख रहा सी कि आप उनकी 24 घंटे खिदमत करना, बाथरूम धोना, खाना पकाना, उनकी टांगें दबाना, उनके पाँव में बैठे रहना, लेकिन ऐसा क्या वाक़या पेश आया कि उन्होंने सर फाड़ दिया और चली गई? असल में ऐसे जितना इशू नहीं था कि हम एक दिन वैसे यहाँ बैठे हुए थे, तो उनके पेरेंट्स का फ़ोन आया, तो मुझे फिर उन्होंने मेरी मिसेस ने मुझे ये कहा है कि मुझे फ़ोन आया घर से, तो मैं अपने अम्मी अब्बू की तरफ जा रही हूँ। सही। तो मैंने उसको रोका, मैंने कहा यार तुम ना जाओ, मैं कहा मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मतलब सुबह मैंने उठना होता, डेली तुम्हें देखना होता, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। क्या बात है। तो यहाँ से थोड़ी बहस भी नहीं इतनी हुई, तो बस वो कहती आगे मेरे आगे बोले क्यों। असल में एक लैंप पड़ा हुआ था, लैंप उठा के मेरे सर पे मारा। असल में मेन इशू ये नहीं था, जो मेन इशू था वो ये था कि मैं जो पाँव धोकर पीता था उसका गुस्सा था उनको। अच्छा। वो मुझे शुरू से कहती थी मैं ये काम ना करूं, लेकिन मैं ढीठों की तरह मैं करता था। वो गुस्सा जो उनसा था ना कि मैं पाँव धोकर मैं पीता था, ये उनको था कि ये बात नहीं आ रहा, कोई मतलब किसी जगह पे कोई हाथ पड़ नहीं रहा था, यहाँ मौका मिल गया, यहाँ उन्होंने अपना गुस्सा निकाल दिया। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं हुआ किसी और दे पैर धो के पी लेने तो उन्होंने देख लिया होगा? नहीं, मैं तो हूँ कहना मैं ऐसा तो घटिया काम ही नहीं है। अच्छा, ऐसा तो घटिया काम ही नहीं है। रन मुरीदी मेरी सी जी, वो मेरी बेगम खिलाफ सी रन मुरीदी से कि रन मुरीदी करता है। वो कहती थी रन मुरीदी होवे एक लिमिट दी होवे। सही। जो काम जरा सिर तो चल जाए ना, पानी उत्ते चल जाए, फिर हालात फिर खराब हो जाते, फिर यही होंगे ने। फिर यानी कि हथों निकल रही थी, वो हथों निकल रही थी। मैं आप गलत सी, मैं कहना मैं गलत सी, वो सही सी। ओदी जगह ते कोई भी होंदा ना यही काम करता। अच्छा हाँ। अच्छा, इसके बाद आपका क्या प्लान है कि उन्हीं को ही लाना है या दूसरी करनी है? आप यकीन करें कि मैं आज कुछ दिन गुजर गए हैं, मैं बिला नाका मैं फ़ोन करता था, लेकिन वो मेरा नंबर जो है ब्लॉक लिस्ट में चला गया। तो मैंने फिर उनके पेरेंट्स को भी फ़ोन किया था, तो वो बहुत अच्छे हैं मेरे। अब तो आंखें जो थी वही पत्थर हो गई हैं, आंसू नहीं निकलते अब। मैंने ये कहा था, मैंने कहा वापस आ जाओ। मैंने ये कहा कि मैं स्टाम्प पेपर करवा लो, कसम उठवा लो, आइंदा के बाद मैं पाँव धोकर पानी मैं नहीं पीऊँगा। लेकिन और मैंने कहा था कि मैं रन मुर्दी छोड़ दूंगा। यार मैं क्या कुछ नहीं करता, घर के सारे काम मैं करता हूँ, सफाइयाँ करनी है, बर्तन धोने हैं, खाना बनाना है, सब कुछ मैं करता हूँ। यहाँ तक कि मैं ऑफिस से आता था ना, वो भी खाना बना के जाया करता था, किसी उठना ना पड़े। मतलब ऐसा शोर मिलता है किसी जगह पे। मैंने सब कुछ किया, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन जितने को तरले कर लिए उसे एहसास नहीं हुआ, लेकिन हुन मैं सोच लेता जी जी, क्या हुन मैं ये सोचा कि चलो पैर धो के मैं पानी तो नहीं पीवांगा, वो तो मैं ख़त्म कर दूँगा, लेकिन मैं रनवड़ी में करनी है। क्या बस बात है। हुन आना तो आ जाए, जो दी मर्जी है फिर। अच्छा, अगर नहीं आती तो फिर? हाँ, नहीं आती, ऑप्शनल मेरे पास है। फिर लाना दूसरी लगी हैं। लैना लगियां ने, इसलिए मैं 3600 फोन आते पे ने। क्या बात है। अल्लाह शुक्र है कि मैं जिन्ना को मैं फेम लिता, मैं हर बंदा मैंने जानता है, हर जनानी फेम के अलावा लड़कियां तो कहती हैं कि हमारा शोर ऐसा हो, ताबेदार हो, नीचे लगा हो, रनमरीदी करे। बिल्कुल। मैं बाहर भी निकलता हूँ जिस वक्त, मैं कभी मैं मार्केट में चल जाता हूँ, जो इन हालात में लोगों को चल गया पता बाहर जो मेरे हालात बने हुए हैं। मुझे कई औरतें मुझे मिल जाती हैं लड़कियाँ कि मतलब हम तो चाहते हैं काश आप जैसा बंदा हमारा हो। बिल्कुल।
तो मुझे मेरे पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रनमरीजी तो आप करते हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई औरत सामान उठा के जा रही हो, आपने उसको कहा लाओ मैं छड़ गया हूँ? नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन ये है कि औरतें मुझे रोक रोक के मुझे लाजमी पूछती हैं कि मतलब क्या हाल है आपका। सही। पहले कभी मुझे जब मुझे फेम नहीं मिला था, कई दफ़ा कोई बात होती थी कि मुझे कोई भाई कह के ही बुला लेता था, लेकिन अब मुझे भाई भी कोई नहीं कहता। हाय भाभी जी सुन लें। अब इसी चक्कर में ही है कि आप तो उसकी बीवी तो निकल गई है कि अपना कोई जैक लगता है जैक लगा ले यहाँ पे। क्या बात है जी नाजरीन। सबसे पहले तो मैं इनकी बीवी को कहना चाहूँगा कि इन्हों ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सुन लो, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ हालात ठीक नहीं लग रहे। इसी के साथ नाजरीन आज का प्रोग्राम था कि रन मुरीदी पर, कि इनकी बीवी जो इनका सर फाड़ के चली गई, उनको रन मुरीदी ही नहीं पसंद आई, लेकिन इनका यही कहना है कि 3600 कुड़ियाँ मेरे पीछे ने लैना लगियाँ ने, अगर तू आना है तो आ जा रन मुरीदी, मैं नहीं छड़नी, तो अगर तू आना है आ जा, वरना मेरे को बाकी ऑप्शन भी मौजूद ने। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और राना खुरम साहब को दीजिए इजाज़त, और इनकी तीमारदारी कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।